क्या 15 साल का खेल अब सच में खत्म होने वाला है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने पूरे देश में उजाला दिया। अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो 7 में से 5 बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन रुकिए, राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव, तब भी यही माहौल था और ऐसा ही कहा जा रहा था। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच ऐसी ही कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। लेकिन जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी ने 213 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था और सारे सर्वे धरे के धरे रह गए। अब 2026 के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, यानी 2 दिन बाद। लेकिन सवाल यह है कि 2016 में महज 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2021 में 77 तक पहुंची और अब 2026 में वो कौन सा मास्टर प्लान था जिसने ममता दीदी के सबसे मजबूत किले को फिर से हिला के रख दिया है। आज हम डेटा और स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे और जो आपको न्यूज़ चैनल पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि असली गेम तो रात 3 बजे के बाद खेला गया था। नॉर्थ इंडिया में आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्योर वेज और सात्विक राजनीति करते हुए देखा होगा और ममता बनर्जी को लगा कि यही भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। 29 मार्च को पुरुलिया की रैली में दीदी ने कह दिया कि बीजेपी आई तो मछली, अंडा, मांस सब बंद कर देगी और ये माछे भाते बंगाली की पहचान मिटा देंगी। लेकिन बीजेपी ने इस बार शाकाहारी हिंदुत्व को साइड रख दिया और सख्त हिंदुत्व को गले लगा लिया। अनुराग ठाकुर से लेकर मनोज तिवारी तक ने मछली खाई और संदेश साफ कर दिया कि बंगाल में मछली महाप्रसाद है और ये हर बंगाली का हक है। रही कसर टीएमसी सांसद सैनी घोष के उस वायरल वीडियो ने पूरी कर दी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके में मेरे दिल में काबा, मेरी आंखों में मदीना, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने तुरंत इसे काबा बनाम मां काली की लड़ाई बना दिया और हिंदी बेल्ट के जय श्री राम को थोड़ा ब्रेक देकर बंगला की सड़कों पर जय मां काली के नारे लगा दिए। ममता बनर्जी 15 साल से अगर सीएम है तो उनका सबसे बड़ा कारण है उनका महिला वोट बैंक, जिसे बचाने के लिए चुनाव से ठीक पहले दीदी ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधा डबल अटैक करते हुए ऐलान किया कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे, सरकारी बसों में फ्री सफ़र, सरकारी नौकरियों में 33% सीधा आरक्षण मिलेगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सुरक्षा की भी थी, क्योंकि संदेश खली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने बंगाल को दहला दिया था। 12 अक्टूबर 2025 को ममता बनर्जी के महिलाओं को रात में बाहर ना निकलने की सलाह वाले बयान पर पीएम मोदी ने सीधा पलटवार किया। उन्होंने इसी 14 अप्रैल को पानीहाटी की रैली में वादा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर बंगाल की माताएं बहनें रात 2 बजे भी घर से बाहर निकलने में नहीं डरेंगी। और इसी आज़ादी बनाम पाबंदी की लड़ाई को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खली की रेखा पात्रा और आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को सीधे विधानसभा का टिकट दे दिया। चुनाव से ठीक पहले एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया, जिसने पूरी बाजी पलट दी। एक प्रक्रिया हुई जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा गया। बंगाल की वोटर लिस्ट से रातों रात 91 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए। 2021 के चुनाव में 140 से ज़्यादा सीटों पर हार जीत का अंतर सिर्फ 1 से 5000 वोटों का था और सबसे ज़्यादा नाम मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना से काटे, जो टीएमसी के मजबूत गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीमा पार से आए अवैध घुसपैठियों का शुद्धिकरण बताया। इसके साथ ही युवा वोटर को 15 साल के शासन से एंटी इंकम्बेंसी महसूस हो रही थी, क्योंकि उन्हें राशन घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला याद था। वो अब छोटी योजनाओं की जगह रोजगार और सोनार बंगला चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का नैरेटिव इस युवा वर्ग को यकीन दिलाने में सफल रहा कि 15 साल का ठहराव अब बदलाव मांग रहा है। हवा को वोटों में बदलने के लिए खुद अमित शाह ने बंगाल में 15 दिन तक कैंप किया और रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें की। उनकी टीम ने बंगाल के सभी 80,719 पोलिंग स्टेशनों का डेटा निकाला। यूपी वाला पन्ना प्रमुख मॉडल बंगाल में उतारते हुए मैन टू मैन मार्केटिंग शुरू कर दी,
जहां एक कार्यकर्ता 30 से 60 वोटर को घर से बूथ तक लाने के लिए जिम्मेदार था। पिछली बार ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बाहरी कहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने पहले ऐलान कर दिया कि उनका सीएम बंगाल की मिट्टी का ही बेटा होगा। ये बात अमित शाह ने खुले मंच से कही और स्थानीय नेताओं पर भरोसा जताया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पिछली बार जो दीदी ओ दीदी कहकर व्यक्तिगत हमले हुए थे, उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और सारा फोकस सिर्फ सिस्टम की विफलता और सिंडिकेट राज पर रखा गया है। देखो, ये तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात, लेकिन एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जिन लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी हारने जा रही हैं,